भाई इस तरह टीम को टिप्पी खा गई हमारी तो। में तो कोई संडे अब ऐसा आने वाला रहा नहीं है, क्योंकि तारीख के पन्नों पे अब ये लिखा हुआ है कि संडे होगा और पाकिस्तान की शिकस्त होगी। भले औरतें पूरा जोर लगा लें या पूरा मर्द अपने पूरा जोर। चीज से थोड़ी नफरत हो रही है, इन लोगों से नफरत हो रही है। अब ये आप ये देखो, इनकी हरकतों से नफरत हो रही है ना यार। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विन एंड द मैच एंडेड वेरी टेमली, इसलिए क्योंकि दीप्ति शर्मा जो उनकी ऑफ स्पिनर बहुत अच्छी ऑलराउंडर एक्सपीरियंस, उसने यानी 17th ओवर में ही मैच खत्म कर दिया 3 विकेटें लेकर। एक ओवर में उसने 3 विकेटें ली एंड शी फिनिश्ड विद द एस्टोनिशिंग फिगर्स ऑफ 5 फुट 10 इन 4 ओवर्स। 5 फुट 10 इन 4। बहन का टक्कर छनकलो घंटे हो, कम से कम उनको कंपटीशन दे दिया करो, कम से कम उनको मुकाबला उनके साथ मुकाबला कर लिया करो। मतलब आपका ना कोई बैटिंग में मुकाबला है, ना आपका भाईजान कोई बैटिंग में मुकाबला है। मतलब क्या चीज आपसे नहीं पकड़े जा रहे, रन आउट आपसे नहीं हो रहे, मिसफील्ड आप कर रही हो। और फातिमा सना की कप्तानी ऐसी हो रही थी जैसे कोई गली वाले की क्रिकेट खेली जा रही। 18 पे हमने इनके 2 आउट कर दिए, यानी हमने इतनी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया की, उनकी अपनी आईपीएल है, वुमेन्स की आईपीएल है। आप बायलैटरल्स नहीं अरेंज करते बेहतर रैंक की टीमों के साथ, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएगी। वो इंडिया की टीम जिनकी अपनी वुमेन्स आईपीएल है, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह से रेगुलर खेलती हैं। मुझे तो लग रहा है कि भाई अब कभी हैंडशेक नहीं होगा इंडियन प्लेयर्स और भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स के बीच में, क्योंकि भाई साहब आज भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ है इंडियन वुमेन्स और पाकिस्तानी वुमेन्स के। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के मैच में टॉस के वक्त एक दफा फिर दोनों टीमों के कप्तानों के दरमियान नो हैंडशेक में देखने को मिला। हालांकि बड़ी उम्मीद हो चली थी कि आईसीसी के जो चेयरमैन है अजय शाह जब T20 वर्ल्ड कप में कप्तानों के साथ अपना मिलने के लिए आए थे, तो पाकिस्तान टीम की अपना जो कप्तान फातिमा सना, उनके साथ उन्होंने हैंडशेक भी किया। तो इससे जान छुटेगी मोदी से तो क्रिकेट बेहतर होगी, वरना नहीं होगी। ये इन्हीं चीजों के ऊपर वोट लेता है, ये ड्रामेबाजियां करके अपने मुल्क के अंदर फ्रॉड करके अपने लोगों के साथ, ठीक है, पाकिस्तान पे जानबूझ के इल्जामात लगाता है। ये इसी किस्म की हरकतें करके वोट लेता है भाई। अब ये सारे फ्रॉड ड्रामेबाजियां क्रिकेट में लेके आ रहा है। मुझे अपने घर जाना है, ओ भाई मुझे नहीं इंडिया के साथ खेलना, ओ मुझे अपने घर जाना है। पतली कमर मेरी आए हाय हाय, तिरछी नजर मेरी हाय हाय हाय। एशिया में कोई टीम वर्ल्ड T20 का टाइटल जीत सकती है तो वो इंडिया है, दूसरी टीम नहीं है। और इंडिया ने आज ये साबित भी करके दिखाया। जो अफसोस हुआ है वो ये हुआ है कि हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करने जाते हैं। मेंस क्रिकेट में भी यही हो गया, जो हमारा एटीट्यूड है। विमेन क्रिकेट में भी आज मैं ये नहीं कहता था, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये इंडिया को गिरा के जी जाएंगे, बिकॉज इंडियन विमेन आर ऑब्वियसली टॉप टियर टीम है। यार ऐसी की तैसी डर गए भाई, हमें नहीं खेलना भाई। हम यहाँ पे तो हमें मैं क्या बोलूं यार, ये देखो ना यार कैसे वो लोग खेल। ये लग रही है कहीं से, मुझे बागो आयशा कहीं से खवातीन लग रही है, औरतें लग रही है, किस तरह गिर रही है, पड़ रही है, कैच पकड़ रही है। जीत गई है, उनको पता है वाली बात कि हमें हारना नहीं है ना, बस ये बात पता है। मैच जीत गई है ना कि ये लोग, फिर भी नहीं पता कि सामने वाली सोच कर आए पाकिस्तान में हारना है। कुलदीप यादव वाला काम किया है दीप्ति ने भाई, इस तरह से खा गई हमारी तो। अभी भी जर्सी बचा के रखनी है, जर्सी बचा के रखनी है। जर्सी से थोड़ी नफरत हो रही है, इन लोगों से नफरत हो रही है। अब ये आप ये देखो, इनकी हरकतों से नफरत हो रही है ना यार। वो ही सेम जगह पे 2 कैच पकड़ ली इसने, दीप्ति ने वैसी 2 एक साथ विकेट ले। क्या गलती वैसे यार, क्या टेल है। अरे हाँ यार, सबकी किसी की गलती नहीं, गलती हमारी कि हम फैंस खड़ी हुई ना उनकी, रिचा खड़ी हुई ना उनकी, हरमनप्रीत जो कैप्टन है वो खड़ी हुई, छतरी से मारे ना उन्होंने। तो भाई आपके जब ऊपर वाले ही फ्रॉड बैठे हुए हैं, आपने जब ऊपर की मैनेजमेंट ही फ्रॉड बिठाई हुई है, आपके प्लेयर्स ही फ्रॉड है, तो आपके नीचे वाले क्या करेंगे भाई? कुछ भी नहीं कर सकते वो, क्योंकि पूरे की पूरी पाकिस्तान की वुमेन्स टीम में सिर्फ फ्रॉड भरे पड़े यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है सर। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सिर्फ इन लोगों को मतलब है तनख्वाह मिल जाए, पैसे मिल जाए, सैलरी मिल जाए, यहाँ घूमने चले आए, ऐसी की तैसी में क्या क्रिकेट। बात सिर्फ इतनी है कि नॉन सीरियसनेस है। और देखें, जब सब कुछ आपको मुहैया हो, आप उस वक्त पे उस चीजों को सीरियसली ले ही ना, आपका दिल ही ना करे कुछ करने का, तो फिर क्या हो सकता है? आप देखें कि जबरदस्ती डंडे के जोर पे आप प्रैक्टिस और ये सब चीजें तो कर सकते हैं, लेकिन अब परफॉर्म तो मैदान में आपने खुद करना है ना, अपनी इंटेंट तो आपने खुद दिखानी है। और अगर वो ना दिखाई जाए, उस चीज का फायदा ना उठाया जाए, आपके अंदर एक ईगरनेस ही ना हो किसी चीज की, तो फिर वो कैसे होगा? अब एक फातिमा सना पे होप थी, फातिमा सना का मालूम था कि अगर वो मतलब रहती तो वो कुछ कर जाती, बट ये है कि वो डक पे आउट हो गई। तो फिर उसके बाद ये है कि आपके पास होप थी किसके लिए? कोई भी नहीं था आपके पास, कोई मुकाबला ही नहीं है शुएब भाई विमेन का। पता नहीं क्यों, मतलब वो लगाया होता है एक ऐसी हाइप बनाई हुई है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कोई चक्कर ही नहीं। 10 करा लो, 10 हो गए तुम। वैसे तो लास्ट 10 में 8 हारे में हम। मैं अब की क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वो 2012-16 में जीते हुए हैं आप लोग वर्ल्ड कप में। वो उन्होंने 10 साल लंघ गए पाए, 10 साल गुजर चुके हैं उस बात को। आगे भी आओ, आप तो देखिए स्मृति मंदाना 34-50s हैं, हाईएस्ट इन विमेन T20, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, थर्ड हाईएस्ट हरमनप्रीत कौर। उनकी बॉडी लैंग्वेज, अब आप मुझे मैसेज कर रहे थे मैच के बीच में, यार ये सगी बहनें लग रही हैं, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना। यार दोनों एक दूसरे, यार असल में सना भाई वो जेलिंग जब होता है ना बंदा,
तो वो सेलिब्रेट ही एक दूसरे की कैचेस को, एक दूसरे की शॉट्स को इस तरह करे। मुझे लग रहा था कि जैसे जिस तरह होता है ना कि बड़े प्लेयरों में आपस में हो जाता है कि यार ये मेरी जगह ना ले ले, मेरी जगह ना ले ले, वो रिफ्ट आ जाती। मतलब उस तरह का कुछ सीन ही, चक्कर ही नहीं है। वो इतना जेलिन होके वो खेल रहे हैं उस टाइम पे। मैं इस तनाजुर में आपसे बात कर रहा हूं। शोएब भाई, जब टीम को भरोसा होता है ना कि हम इतने तगड़े हैं, तो वो ऐसे ही लगता है कि जनाब बहुत जलिन और बहुत सब चीजें हैं, वरना मतलब उनको पता है यार पाकिस्तान है, आराम ना जीतेंगे, कोई रोला खोलेगा, ये कौन सी टीम है। मतलब बदमाश बने हुए यार, जो मर्जी इन्होंने अपनी तरफ से कहना है ये करते फिरते रहते। मैं बार बार बोल चुका हूं, ये जब से ये मोदी आया ना, जब से, इससे जान जब तक नहीं छुटेगी, ये सारी सियासत ये क्रिकेट में भी लेके आएगा। उसकी वजह ये है कि जो है इनका ये जय शाह जो आईसीसी में बैठ गया, इसने चारों तरफ अपने बंदे बिठाए हुए, इसने मीडिया में भी चारों तरफ अपने बंदे जो है इसने बिठाए हुए। तो ये पॉलिटिक्स को अब क्रिकेट टीम में लेके आ रहा है। जय शाह जब बीसीसीआई के सरबराह थे, उस वक्त का उन्होंने मेंस के बराबर मैच फीस की हुई है लड़कियों की, तो रिजल्ट आता है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आपको पता है स्मृति मंधाना, शी इज स्टार लाइक विराट कोहली इन मेंस, ठीक है। अब मैं आपको 4-5 चीजें बताता हूं जो आपके लिए बड़ी वो होंगी। इनके अगर इंडिया वीमेन की, अब स्मृति मंधाना की 34वीं 50 आज हुई है। बाय द वे मुझे एक चीज लग रहा था कि ना इसकी आखिरी 10 इनिंग में कोई 50 नहीं है स्मृति मंधाना की, आज 50। जो आप हमेशा बोलते रहते हैं, पहले सुन लेते हैं सर, बोल क्या रहे हैं। पाकिस्तान की वुमेन्स और इंडिया की वुमेन्स का मैच आपस में देखा, ये जरूर नजर आता है मुकाबला कोई नहीं है, जीरो मुकाबला है वुमेन्स का आपस में। क्योंकि एक तो जो करता धरता है उनकी वजह से तंग हूं मैं बहुत ज्यादा, और हमारे और लोग भी तंग है, अवाम भी बहुत तंग है। फिर जो भी आता है, अभी से नहीं, जो भी आता है अपनी मर्जी के लोग लेके आता है, कोई सर पैर नहीं, कोई देखना नहीं यार इसको एक्सपीरियंस है किसी चीज का है या नहीं है, बस जान पहचान, दोस्ती यारी, बस अपनी मर्जी के लोग लेके आने। अब तो मुझे एक नजर आता है कि मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। खैर लोगों को आइडिया तो हो जाएगा, मैं नाम नहीं भी लूंगा, लेकिन फिर भी नाम लूंगा तो फिर लोग, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा। बस एक शहर के लोग, सिर्फ एक शहर के लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। परसेंटेज 90% उन्हीं को जॉब दी जा रही हैं, ठीक है, सिर्फ एक शहर के लोग। वहीं के लोग भर्ती करो, वहीं के लोग कोचेस लेके आओ। तो सर ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक शहर का नाम उन्होंने लेना चाह रहे थे, डरते डरते वो नाम नहीं लिया सर, कि इन्हीं का आसपास क्रिकेट है, वही सिलेक्ट करते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो आप जो बोलते हैं सर कि पाकिस्तान की बर्बादी में एक शहर, या आप सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान को अगर किसी ने बर्बाद किया है सर, इसको तो क्रिकेट की नॉलेज है छोटा सा। हाँ, बड़ा मैं जनरली बोल रहा हूँ, मैं तो बोलता हूँ कि भाई जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं। ये लाहौर, आप पहले आगे बताओ फिर मैं बताऊं। तो इसने यही बोला सर कि एक शहर है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप समझ गए होंगे, अब आप समझ लिए होंगे सर वो क्यों नहीं नाम लेना चाहता। क्योंकि फिर इसने बोला कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो कोच को आरोप लगा दिया जाता है, वो सेलेक्ट जो कर रहे हैं टीम, चाचा ताए मामा फूफो को, उनको नहीं कुछ किया जाता। और ज्यादा नाम ये ले नहीं पाया, ना शहर का नाम, क्योंकि सर पता ही है फिर। पर एक मैं बात बताऊं, इसका तरीका सिर्फ एक है कि कोच भी उसी शहर का रखो। और इसने बोला सर अगर आपको तरक्की चाहिए तो उसी शहर में आगे बस जाए। कौन सा शहर है सर ये? लाहौर है। लाहौर इज द रियल कैंसर इन पाकिस्तान। जो कैंसर होता है ना बॉडी में, दैट इज लाहौर। आप हर डिपार्टमेंट की बात बता रहे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की बात बता रहा हूं, और मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं डिटेल में कि भाई ऐसा क्यों कह रहा हूं। जब पावर बहुत ज्यादा वन साइडेड हो जाता है ना, वो पावर करप्ट हो जाता है। मुझे लाहौर से ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं है, एक जिसको कहते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक सोच है वो। और उस सोच ने, मैं जब बोलूंगा पाकिस्तानियों को बुरा लगेगा, लेकिन आई कैन प्रूव इट। जो पाकिस्तान का बंटवारा 1971 में हुआ, वो लाहौर की वजह से हुआ। अब आप बोलेंगे साहब लाहौर की वजह से कैसे हो गया, ये तो ईस्ट पाकिस्तान था, वो तो वेस्ट पाकिस्तान था, यहाँ पे ऐसा है तो वेस्ट नहीं। द मेंटालिटी ऑफ लाहौर इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उस शहर का एक बहुत घटिया, बहुत नेगेटिव एक माइंडसेट है लाहौर का, और लाहौरी ऐसे समझते हैं पता नहीं जैसे जन्नत में रह रहे होंगे, एकदम घटिया। इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो कह रहा है ना, ये व्हाट ही इज सेइंग, ही इज नॉट रॉन्ग। आप इतना ही बोल सकता है पाकिस्तान में रहते हुए। पाकिस्तान में रह के ऐसा बोलेगा, फिर लोग उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। ये हर जगह लाहौर, ये अकेला नहीं है सर। और वो जो मोटा है ना सर, वो फुरकान भट्टी, हाँ, वो भी यही, आगा जी भी सुन लेते हैं सर। इन लड़कियों को जिम्बाब्वे वगैरह से खिलाते हैं और उसके ऊपर टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिद्रा अमीन टीम में नहीं है, परफॉर्मर थी। लाइक्स और डिसलाइक्स यहाँ पे भी है। अपने पसंदीदा लोग वहाब रियाज वगैरह वहां भी ड्रेसिंग रूम के अंदर डाले हुए हैं। तो सर ये भी वही कह रहे हैं
शहर का नाम नहीं ले पाते, बस यहीं आके वो आप ले लीजिए। मैं बता रहा हूँ तो लाहौर है। ठीक है जी। खैर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपके जो भी विचार है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।